बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ एहतशामुल हक और आप देख रहे हैं शामू फूड सीक्रेट्स। आज हम बनाने लगे हैं बिरयानी। तो हम आपको आज बताएंगे कि बिरयानी कैसी बनती है, और वो भी कराची की स्पेशल स्टूडेंट बिरयानी। हमारे साथ रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप ना कीजिए ताकि अच्छी सी समझ आए। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें तेल ऐड कर लेंगे, तकरीबन 1 कप। तेल ऐड करने के बाद इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। मैंने लिए थे 5 मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। अगर प्याज वाइट रह गए तो इसमें वो खुशबू नहीं आएगी जो बिरयानी में उसकी खुशबू होती है। देखिए प्याज में ब्राउनिश कलर आ गया है। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करें, फिर जल जाएंगे। इसमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटर है ऐड कर लेंगे। याद रहे 1 किलो चावल है और 1 किलो चिकन है, उसकी रेसिपी बता रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को गलने तक पका लेंगे। टमाटर गल गए हमारे पास। अब इसमें मसाला ऐड कर लेंगे। मैंने शान स्पेशल बम्बई बिरयानी लिया है। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन शान की रेसिपी अच्छी आती है, इसलिए मैंने शान की बिरयानी ली है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। मैंने 1 kg चिकन लिया है। इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर लेंगे। आप दही भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी सिरका पड़ा है, वो ऐड कर दिया मैंने। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि मसाला जले नहीं। पानी ऐड कर लेंगे थोड़ा सा, तकरीबन आधा कप। आधा कप पानी ऐड कर लेंगे। इसको फिर ढक लेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए, तकरीबन 8 मिनट के लिए। देखिए 8 मिनट हो गए हैं हमारे पास। हमारा कौरमा तैयार है। चिकन भी अच्छी तरह से गल गया है। अब इसको एक साइड पे रख देंगे और चावल उबालने के लिए पतीला ले लेंगे। इसमें पानी ऐड कर लेंगे, साथ में नमक और सिरका ऐड कर लेंगे। याद रहे कि पानी जितना ज़्यादा होगा उतने चावल अच्छे गलेंगे। अब इसको तकरीबन उबाल आने तक रख देंगे। उबाल आ गया हमारे पास। अब इसमें चावल ऐड कर लेंगे जो हमने आधा घंटा पहले भिगोए थे। चावल को ऐड कर लेंगे। बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर दे, जिससे आपकी रिज़्क में बरकत आएगी। इसको अभी उबाल आने तक पका देंगे। ये तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। चावल को पूरे नहीं पकाने, तकरीबन 80% तक पकाने हैं। ये मेरे चावल तकरीबन 80% पक गए हैं। देखिए आप चेक कर ले, तकरीबन 80% हो गए हैं। अब इसको छान लेंगे। चावल को अच्छी तरह से छान लेंगे। चावल को छान लिया। अब इसकी कोटिंग करेंगे कि अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। नीचे तेल डाल लेंगे, ऊपर थोड़े से चावल ऐड कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोटिंग कर सकते हैं। चावल ऐड करने के बाद थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लेंगे। मैंने पाउडर और लिक्विड दोनों यूज़ किया है, आप एक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें कौरमा ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो 2 लेयर भी बना सकते हैं, 3 लेयर भी बना सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। इसकी अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। मैंने 3 लेयर बनाए हैं, आप 1-2 लेयर भी बना सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। इसको अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। ऊपर लेमन ऐड कर लेंगे, हरी मिर्चें और पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको दम पर रख देंगे। ऊपर कोई भारी चीज़ रख देंगे ताकि अच्छे से दम पकड़ ले।
इसको तकरीबन 15 मिनट तक दम देंगे। ये हमारे पास 15 मिनट हो गए हैं। खोल लेंगे। माशाल्लाह से देखिए चावल कितने प्यारे लग रहे हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई चावल मसाले के बगैर ना रहे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए बिल्कुल बाज़ार के स्टाइल की तरह आई है बिरयानी। देखिए चावल अलग अलग पड़े हैं। देखिए कितने प्यारे लुक दे रहे हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अभी डिश आउट करेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको डिश आउट कर लेंगे। इसके साथ रायता भी बना लेंगे। सलाद भी रख लें तो मज़ीद अच्छा लगेगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है। इसको अच्छे से डिश आउट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियोस बना सकें। तो चलिए अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।